हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है। और इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में कवर किया माइंड मैप्स के मीडियम से, जिसमें मैं सारे कवर करूंगा। मैं सारे थियरी और क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है। और ये स्पेशली इंजीनियर्स के लिए बना गया है। इंजीनियर्स मतलब एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये वन शॉट कवर कर दूंगा, ठीक है, पूरा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं माइंड मैप के फॉर्म में। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब सही है थोड़ा। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल और कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये सब हम सब जानते हैं। जो भी डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट रहता है और वेरिएबल रहता है, मींस डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये सब हम सब ने पढ़ा ही है भाई, ट्वेल्थ में, कोई नहीं बात है। स्टार्टिंग बड़ा बेसिक्स है। ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। फिर दूसरा बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री। ये सब भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, तो भी मैं आपको एक बार रिमेम्बर करा दूं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी, हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या होगा? डिग्री इसका 1 होगा और ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर क्या होता है? जैसे 2 है इधर, ठीक है, डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो एन जो होता है हमारा ऑर्डर होता है, तो ये 2 है ना, वो हो गया अपना ऑर्डर। और डिग्री क्या है? डिग्री मतलब स्क्वायर है, मीन्स क्यूब है, इसमें सिंगल ही है, तो ये इसका डिग्री 1 है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है? ऑर्डर हाईएस्ट हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है। एन हाईएस्ट होना चाहिए, तो इधर 3 ऑर्डर आ गया अपना। ठीक है। और डिग्री क्या है? ये होल स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया है डिग्री। ठीक है। तो यही मैं आपको वापस रिमेम्बर करा दिया, आपने श्योरली ट्वेल्थ में पढ़ाई होगा। ठीक है। चलो, ये तो पढ़ लिया। ठीक है। आगे अब इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है। मीन्स सिंपल आपको ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते थे हमने ट्वेल्थ में किए हुए हैं, उसको एक बार भी टेलीकास्ट है। ठीक है। जैसे ये है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बताओ भाई, ये एसएचएम का है, याद है एसएचएम का फॉर्मूला डिस्टेंस का? ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हमारा एम लक्ष्य क्या होना चाहिए भैया? एक कांस्टेंट को आप हटा दो। ठीक है, कांस्टेंट को आप हटा दो। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dx बाई dt, फॉर्मेलिटी हमारा। ठीक है। फिर d2x बाई dt स्क्वायर करेंगे, तब क्या होगा? पहले डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा ए हो गया। ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो वापस ओमेगा आएगा बाहर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट, इधर सॉरी मैंने कॉस नहीं किया। ठीक है, ये मेरी फॉल्ट है। ठीक है, इधर कॉस होना चाहिए। तो कॉस के बाद इधर क्या हो जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये। और अगर आप इसको देखो, ये क्या है? अपना एक्स है, तो क्या हो गया? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमने कांस्टेंट हटा दिया, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, बहुत सही। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। ये हमने पहला क्वेश्चन इसका देखा। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और कैसे टाइप के आते क्वेश्चन? ऐसे आ जाएंगे, आपको दे देंगे, इसमें एक्स वाई नहीं देंगे, मीन्स इसमें रेडियन फॉर्म टाइप का दे देंगे, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा जब भी आया ना, तो लॉग ले लो, लॉग सिंप्लीफाई कर देता है। लॉग आर लॉग ए लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अब उसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बस इतना ही करना था। आर को आप वाई एज्यूम करो और थीटा को आप एक्स टाइप का एज्यूम करो, और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो वापस ऐसा ही फॉर्म आ जाएगा। और लॉग ए वो कैंसिल हो जाएगा, वो अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, कांस्टेंट बाहर जब भी हो गया तब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने याद करा दिया, आपने ट्वेल्थ में श्योरली पढ़ाई होगा। ठीक है। अब इसमें अब हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा हायर लेवल में गए तो थोड़ा हायर क्वेश्चंस भी आएंगे। सॉल्यूशन, अब इसमें एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल के फॉर्म में रखा है। जैसे ये आ जाएगा क्वेश्चन, शो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें प्रूव करना है, इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है। ठीक है, ये भी है तो कुछ नहीं, इस पे भी हमें कॉन्स्टेंट ही हटाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पर इसमें बात यह है कि मैंने जैसे बोला, ये थोड़ा हम इंजीनियरिंग लेवल में आ गए, थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, पर जिसने बंसल ट्वेल्थ में बंसल जैसे नोट्स ये सब मतलब सर के नोट्स वोट्स किए होंगे तो उसको आता ही होगा। ठीक है,
तो ऐसे हाई फाई क्वेश्चन किए होंगे, तो इसमें हमें ए और बी को हटाना है, ठीक है, कुछ भी करके कांस्टेंट करके। तो सबसे पहले क्या करो, ये हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसको ए दे दो, फर्स्ट दे दो। दूसरा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिलेगा, उसको आप सेकंड नंबर दे दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो ये जो मिला, आप उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बोथ साइड। एक्स को इधर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये देखो वापस ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा थर्ड। तब आपको क्या करना है, एक्स आपने फाइंड कर चुके हो, आप कहाँ कर चुके हो, इधर आप फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है, ये देख रहे हो, इधर आप एक्स फाइंड आउट कर चुके हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स डाल देना, इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको ए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आ गया, ठीक है, जैसे आप देखो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बी भी कॉमन है, ठीक है, बी जब भी कॉमन है, बी को आप कॉमन निकाल के जीरो में डाल दो, और आपको मिल जाएगा भाई बहुत अच्छे से, ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तब आपको मिल जाएगा ए और बी मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी इक्वेशन मिल जाएगा, उसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो इतना आसान था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, y इक्वल टू, इसका भी हमें सॉल्यूशन निकालना है, ए ई 3x प्लस बी ई 5x का निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पहला इक्वेशन डिनोट कर दो, वही सेम प्रोसेस रिपीट टेलीकास्ट, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो आपको ये दोनों मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना, इधर थ्री आपको दिख रहा है, थ्री बहुत दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तो ए को और बी को हटाना है, तो कुछ भी करके इधर पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो इधर थ्री वाई बन गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है थ्री वाई इक्वल टू थ्री ए ई की पावर थ्री एक्स प्लस थ्री बी ई की पावर फाइव एक्स, तो आपको ए को पहले हटाना है, तो थ्री ए ई की पावर ई थ्री एक्स है, ठीक है, इसको इधर लाओ और उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तब आपको बी के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा, बी ई की पावर फाइव एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इधर से आपके पास है सेकेंड इक्वेशन से ए की पावर थ्री एक्स, सॉरी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ है हमारे पास, ठीक है, मीन्स ए और बी में रिलेशन है, ठीक है, तो आप बी की वैल्यू इधर पुट करो, तो आपको ए का भी इक्वेशन वाई के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको बी इंटू ई की पावर फाइव एक्स मिल गया और ए इंटू ई की पावर थ्री एक्स मिल गया, कुछ मत करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक्स था, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, पर हाँ फंडामेंटल सेटअप करने के लिए एक अच्छा रोल मीन्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब अगला मूव करते हैं, ठीक है, जैसे फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बेसिक्स ही है, तो देखते हैं भाई इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक टाइप, इसमें भी मैंने ए टाइप डाला है, बेसिक टाइप, मोस्ट बेसिक टाइप, जैसे ये सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक है, और किसमें कौन से पॉइंट में डालना है, वाई इक्वल टू पाई बाई फोर और एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो इसमें कुछ नहीं है, एक्स को एक साइड में भेजो, वाई को एक्स को डी एक्स के साइड में भेजो, वाई को डी वाई के साइड में भेजो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, एक कांस्टेंट लगाना मत भूलना, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जान होती है कांस्टेंट, ठीक है, तो आप डाल दो, मिल जाएगा इधर, बहुत सही, ठीक है, ये हमारा पहला बेसिक टाइप हो गया, ठीक है। चलो अब अगला बेसिक टाइप मीन्स दूसरे टाइप की बात करते हैं, इसमें दूसरा टाइप आता है, बी टाइप आता है, ठीक है। बी टाइप कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जब आपको ऐसा रहेगा cos x प्लस वाई, इसमें आपको क्या डायरेक्ट सेपरेट कर पा रहे थे, x को dx के घर भेज रहे थे, y को dy के घर भेज रहे थे, तो इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर x प्लस वाई, तो आपको क्या करना, पूरा जो टर्म है उसी को कुछ वेरिएबल दे देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, जैसे इधर किया, और आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और डिफरेंशिएट आप जब भी करोगे तब आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, उसके बदले क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी एक्स माइनस वन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना,
जो dy बाई dx आपको मिला है उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, अपने 12th में पढ़ा ही होगा ये सब, तो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, dx आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इधर dx मिल गया आपको, ठीक है, अब आप सेपरेट कर लिया आपने, dx को अपने घर भेज दिया और dv को v मीन्स v टाइप के वेरिएबल के साथ भेज दिया। अब कुछ नहीं करना है, सेपरेट हमने कर दिया इधर सेपरेबल मेथड के द्वारा। तब हमें इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करोगे तो v और x के फॉर्म में मिल जाएगा, v की वैल्यू हमें पता है x प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप, बेसिक टाइप 12th में हमने सीखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अभी भी है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, पूरा कवर करना है ना, ठीक है। और अब इसमें भी एक और टाइप आता है कि एक्स और वाई ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ मत करो, जब भी ज्वाइन है तो एक्स वाई इक्वल टू वी डाल दो और वही सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस रिपीट टेलीकास्ट कर दो, ठीक है। ये हुए हमारे काफी बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दूसरा, इसमें सी टाइप होमोजेनियस फॉर्म, ये भी पढ़ा है आपने। होमोजेनियस फॉर्म कौन सा होता है, जैसे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एफ वन एक्स वाई डिवाइड बाई एफ टू एक्स वाई, ठीक है। और इन दोनों दो फंक्शन जो है उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मीन सॉरी डिग्री इक्वल होनी चाहिए दोनों इक्वेशन की, ठीक है। तो ठीक है, डिग्री इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए, और उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की कंडीशन अप्लाई होगी, y इक्वल टू वी एक्स, वाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। जब भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझ आता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2xy dx, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, dy बाई dx के फॉर्म में डाल दो, डाल दिया। 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो डिग्री दोनों का इक्वल है, x इंटू वाई मीन्स 1 1 2, 2 डिग्री इधर है और स्क्वायर स्क्वायर इधर भी 2 डिग्री है, तो जैसे इधर देखो कट गया ना, ठीक है। तो मतलब जब भी डिग्री इक्वल है हम समझ गए होमोजेनियस है, कुछ नहीं करना है, हमने पढ़ा है, y को आप सब्स्टिट्यूट कर दो vx के फॉर्म में, ठीक है। y को आप dx के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उसके बाद वही काम है, dy बाई dx निकालो, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन क्या है ना, सेम अपडेट तो वो हो जाएगा, और आप जब सॉल्व करने जाओगे ना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपसे, ठीक है। सेपरेबल मेथड का भी इधर यूज होगा, और लास्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना है और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, आप समझ ही गए होगे, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन भी हमने होमोजेनियस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, ठीक है। अभी तक आप बोल रहे हो भाई इसमें नया क्या बताया, ये सब पढ़ा है, अब क्या करना, अभी भी पढ़ा ही रहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, क्या कर सकते हैं और, ठीक है। तो चलो अब दूसरे टाइप के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। अब अब आ रहा है हमारा लेवल, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये न्यू टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, डी यू, जैसे हमने पढ़ा था ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ऐसा फॉर्म में आता था हमारा एग्जैक्ट पार्शियल, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स को आप एम डिनोट कर दो और डेल यू बाई डेल वाई को एन डिनोट कर दो, स्मॉल मॉडिफिकेशन है। और जब ऐसा फॉर्म में आ जाए ना, एम एम एक्स वाई, एम जो है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स और वाई दोनों में हो सकता है, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। जब ऐसे फॉर्म में आ जाए ना तब ये इक्वेशन अप्लाई होता है, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल है एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक और कंडीशन है इसको अप्लाई होने में, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। ये पार्शियल इक्वेशन है, मीन्स सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया मैंने एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तब ये अप्लाई होगा, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, कुछ नहीं समझ आया, हाँ अभी नहीं आएगा, ये थियरी बोरिंग सा है इसका, ठीक है, बोरिंग नहीं, अभी नहीं आया, आप क्वेश्चन करोगे तो अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आता, ठीक है। देखो क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं, जैसे ये दिया है हमें dy बाई डी एक्स प्लस ए एक्स एच डी प्लस एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। अब आप सोचो, एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन को हम जो पहले सीखा हुआ है, ये सारे जो मेथड सीखे हैं, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं कर सकते, इतना देखने से ही मन नहीं कर रहा भाई इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपने मीन्स देखने से ही मन नहीं कर रहा है इसको सॉल्व करने का, तो इसका एक इजी मेथड है, इसको आप क्या करो, अब अब आपका एक इजी सा मेथड है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और जैसे इसको नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई करो
और इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो आपको देखो जैसे ये है इस फॉर्म में एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई के फॉर्म में आपको मिल गया, देख रहे हो, ऐसे फॉर्म में मिल गया, ठीक है। और आप कंपेयर करके m की वैल्यू लिख दो एक्स प्लस एच वाई जी जे जी, और n की वैल्यू लिख दो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। m भी आपको मिल गया, n भी आपको मिल गया। अब आपका क्या काम है, आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो आप m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो। तो जब भी आप इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तब आप पाओगे, मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको h मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट h मिल जाएगा इधर। जैसे इसको आप y के रिस्पेक्ट में कीजिए तो x जो है, x मतलब इसमें तो कांस्टेंट होगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको इधर h मिलेगा और इधर h मिलेगा। तो हाँ मतलब अब समझ आ गया, हाँ दोनों इक्वल है, मतलब ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब ये है तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसके बाद आपको एक काम करना है, ठीक है, प्रोसेस की तरह इस क्वेश्चन को करना है। आपको क्वेश्चन करना है m को आप इंटीग्रेट कर दो dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और y वाली टर्म है भैया उसका क्या कर रहे हैं, देखो y वाली टर्म, y को भी आप कांस्टेंट मान लो, ठीक है, इसको आप मान लो पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको आप dx के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, हम कर देंगे, आ गया हमारा, ठीक है, y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, ठीक है। और दूसरा n में थोड़ा सा चेंजेस है, n dy, n आपको n जो है n में जो कोई भी टर्म में x है उसको आपको हटा देना है, ठीक है, उसको मतलब आप काउंट ही मत करो, जैसे इधर एच एक्स है उसको आप काउंट ही मत करो और इंटीग्रेट कर दो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमने एच एक्स को काउंट ही नहीं किया क्योंकि इधर x टर्म इन्वॉल्व है। अगर भैया मान लो एच एक्स वाई होता तभी भी आप उसको इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि x वाई के साथ इन्वॉल्व है, मतलब x बुरा बच्चा है तो उसको हटाओ, ठीक है। तो आपको मिल गया, आपको हटा देना है, इधर लिखा है ना फ्री फ्रॉम x, n का वही टर्म हमें यूज करना है जो फ्री है x से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू dy प्लस f dy, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना। और अब जब ही इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, और लास्ट में आपको ऐड कर देना है और इक्वल टू c के इक्वेट कर देना है, ठीक है। और जब ही आप c के इक्वेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था बस, और कुछ खास नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस नाम बड़ा बड़ा डाल दिया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कुछ नहीं, मतलब एक प्रोसेस में ये सब एल्गोरिथम टाइप, मतलब एक प्रोसेस में चलता है, ठीक है। कैसे हमें देखना है, m को कंपेयर करो, n को कंपेयर करो, फिर उसको पार्शियल डिफरेंस करो, चेक करो कि हाँ भाई ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस डालो कि m dx फाइंड आउट करो, n dy फाइंड आउट करो और दोनों को ऐड करो, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इधर तक बहुत अच्छे से समझ आया, हाँ कैसे निकालना है, ठीक है, मीन्स ये रूल्स सारे फेल हो जाता, अब इधर अप्लाई आ जाएगा। अब मान लो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू, वो नहीं इक्वल हुआ, नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तब हम क्या करेंगे भैया बताओ, ठीक, उसके भी मेथड है, मतलब मैथमेटिक्स में सब चीज के जुगाड़ निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। इधर देखो इतने सारे जुगाड़ निकाल के रखे हैं, ठीक है, कोई चकरा तो नहीं रहा ना इसको देख के, मत चकराना, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तब हम क्या करें, देखो भाई क्या करेंगे, तब आपको एक जुगाड़ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो उस पूरे इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तब वो एक अ, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ऐसे टाइप के, जहां आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा, डेल एम बाई डेल एक्स। हम क्या कर रहे हैं, जब हम जबरदस्ती डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, हम जबरदस्ती डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अरे मतलब कोई भी कोई भी वेरिएबल टाइप का आप मल्टीप्लाई करके उसको एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है ना, ठीक है, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन के मीडियम से देखते हैं, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, m क्या लिया हमने, y लिया, n क्या हुआ माइनस एक्स हुआ, डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, इधर 1 मिला, इधर -1, दोनों नहीं इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, आप देखो इसमें अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये तो डिफरेंशिएशन है x बाई वाई का, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है x बाई वाई का, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएशन है x बाई वाई का तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो और इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा।
ठीक है। अब इसको देखने के बाद आपका सबसे पहला सवाल होगा, क्या हमें सपना आएगा? वेक्टर बना के देंगे हम, तो उसमें कुछ कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इधर देखते हैं, तो इसके लिए भी रूल्स बना के रखे हैं, कौन से कंडीशंस के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, सबके लिए बना के रखे जनरल सा। रूल वन क्या कहता है, आप ना m जो है m को x के साथ मल्टीप्लाई करो और n को y के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो होमोजीनियस होते हैं मतलब 1 डिग्री के, तब आपको एक रेडीमेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा 1/mx+ny, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जाओ घर ले जाओ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ठीक है। अब आप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कुछ नहीं, जैसे ये इसको भी आप, मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूँ, लाइक सॉल्व xy-2y² इंटू डी एक्स माइनस x² -3y इंटू dy = 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें m मिल गया है, ठीक है, हमें इसमें जिस कंपेयर करने के बाद हमें m भी मिल गया, n भी मिल गया, कंपेयर किया, नहीं इक्वल है, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब इस केस में हम देखेंगे, पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, mx+ny 0 के इक्वल है क्या? जब आप अप्लाई करोगे, मैंने किया नहीं है, मतलब इसमें नहीं सॉल्व किया, तब आपको नहीं मिलेगा इक्वल 0 के। हाँ, पहला कंडीशन अप्लाई है और ये होमोजेनस भी है, देखो स्क्वायर है, एक्स वाई इस दोनों मतलब होमो डिग्री है। इधर मैं एक्स भूल गया, सॉरी, हाँ इधर एक्स में भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, ठीक है, होमोजेनस है। और अब उसमें आप कुछ मत करो, आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या बोला, 1/mx+ny, ठीक है। mx+ny की वैल्यू क्या है, xy², ठीक है। तो xy² इसकी वैल्यू आएगी, आप करोगे तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करो, जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें आप डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब आप वापस निकालो डेल एम बाई डेल वाई, तब आपको, और डेल एन बाई डेल एक्स, आपको पता चलेगा ये दोनों भैया इक्वल है। जब ही इक्वल है, अपना काम हो गया। जब ही इक्वल है, हमें आता है ना मेथड, क्या करना है आगे, इंटीग्रेट करो m को dx के साथ, n को dy के साथ, और ऐड कर दो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे है बेसिक, समझे। हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमारा वही जो पुराना फॉर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल हुआ। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि mx माइनस, अब इसमें कुछ नहीं, दूसरा रूल, अब ये सब क्या है, जैसे इधर पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो इधर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर mx और माइनस एन वाई नहीं है 0 के इक्वल, तब, और हमारा इक्वेशन जो है, हमारा जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर हमारे जैसे इक्वेशन है, तो ये अगर इक्वेशन हमारा फंक्शन एक्स वाई के टर्म में होगा, और एक्स वाई f1 xy × y प्लस f2 xy × x dy के अगर फॉर्म में होगा, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है, 1/mx - 1/ny, जैसे इधर प्लस था इधर माइनस होगा। नहीं, आप लोग बोलोगे नहीं समझ आया, क्या लिखा तुमने f1 xy, तो इधर एग्जांपल भी है, इधर xy, जैसे इधर sin xy इंटू डी एक्स प्लस xy sin xy x प्लस xy cos xy dy = 0, मतलब सारे xy के, ठीक है, xy के टर्म में। तो ऐसा टाइप का जब आपका इक्वेशन होगा, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब अब आपको समझ आएगा, पहला मैंने समझा दिया, तो ऐसे ही सब रूल चलता रहेगा, ठीक है। आपको बस एक नोट कर लेना, 2 रूल खत्म हुए। अब तीसरे रूल के ऊपर चलते हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए mx प्लस एन डी वाई, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इधर क्या हो रहा था, एम एक्स था, पर इधर डी एक्स, मतलब यही हमारा जो इक्वेशन है ना, जैसे ये इक्वेशन डी एक्स फॉर्म में, वैसा इक्वल होना चाहिए 0 को, हाँ ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, 1/n इंटू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, जो होना चाहिए एक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे, तब आपको एक सिर्फ एक्स का फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। जब आपको मिल जाएगा, तब डाल दो आंख बंद करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तब आपको इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और आप सबको पता ही है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो रूल 3 भी खत्म हुआ। अब रूल 4 के ऊपर चलते हैं। रूल 4 में हमें कुछ नहीं करना है, सेम वही है। जब ऐसा कुछ ऐसा हुआ, इधर 1/n था, इधर 1/m है, और इसको आप जब सॉल्व करोगे, जब सिर्फ y के फॉर्म में एक फंक्शन मिलेगा, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई, ठीक है, डी वाई। और आपको लास्ट में बताइए क्या करना है, ठीक है। तो रूल 4 भी खत्म हुआ। अब रूल 5 के ऊपर चलते हैं। रूल 5 देखने से बड़ा भयानक लगता है,
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, भयानक बिल्कुल नहीं है पर, ठीक है, देखो को गौर से। तो रूल वाई में भी सेम कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। और इसमें इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हमें जो ऐसा रेडीमेड इक्वेशन मिला रहता है उसको आप जो ऐसा अगर कुछ मॉडिफाई करें, एक्स ए वाई बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन डी एन एक्स डी वाई प्लस एक्स सी वाई डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा टाइप का आप अरेंज कर सकते हैं ना, तब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और इधर जो भी है ए बी सी ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, अपने हिसाब से कंपेयर करने में मिल जाएगा। जब x का अगर कोई टर्म नहीं है तो x की पावर क्या होगा, जीरो, ठीक है। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा एक्स एच और इंटू वाई के। अब पूछोगे एच क्या, एच और के क्या होता है, ठीक है, देखो वो भी आगे मैं बताता हूँ, ठीक है, वो भी कांस्टेंट के होते हैं, उसको भी कंपेयर करने की, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तब सोचना काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, ऐसे देखो कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा इक्वेशन है, अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर दिमाग लगाओ तो, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करो तो आपको ऐसा फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपने अरेंज किया, जैसे ए को आप कंपेयर करो टू के साथ, ई को आप कंपेयर करो वन के साथ, जब इधर एक्स वाई का टर्म ही नहीं तो मैंने जीरो जीरो डाल दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल ऐसे डिट्टो फॉर्म में मिल जाएगा। और ऐसे फॉर्म में क्या होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स एच वाई के। अब जब ये ऐसा हो जाएगा, तब आपको पता है लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर। आप बोलोगे एच और के हमें पता ही नहीं है, हाँ ठीक है, तो एम और इसमें आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना, तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन है डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो जब भी आप करोगे, ठीक है, ये इक्वेशन आप कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है, दो मीन्स आपको दो मीन्स जब भी आप अप्लाई करोगे तब आपको एच और के आप कंपेयर कर सकते हो और एच और के आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है। और जब भी एक्स एच और के मिल गया तब आपको पता है आगे क्या करना है, ठीक है, वही नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करना है और हमें मीन्स ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो रूल फाइव भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखो आगे क्या बाकी है, ठीक है। अब देखो आगे इधर बाकी है, आगे है हमारा लीनियर, एक और इसका टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में, ये आपने पढ़ाई है, ठीक है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, एक बता रहा हूँ, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब ऐसा फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, पी जो एक्स का फॉर्म में हो, मीन्स एक्स का फंक्शन हो, सॉरी, एक्स के अक्षर का फंक्शन हो, इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू एक्स का फंक्शन हो। जब ऐसी किसी फॉर्म में होता है ना, तब आप लेबलिट्स रूल नाम का एक थ्योरम यूज करते हो, लेबलिट्स लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये आपने ट्वेल्थ में भी किया होगा। तब इसमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एक्स, ठीक है। अब जब भी आपने डाल दिया तो y इंटू इंटीग्रेटिंग, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लो एक बार, ठीक है, कैसे मैंने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, हर चीज कैसे किया, ठीक है, देख लो एक बार। और इसमें भी एक और चीज है, बर्नौलिस इक्वेशन, ठीक है, इसका भी एक टाइप आता है। जब मान लो कि q के साथ एक y का भी टर्म इन्वॉल्व है, कुछ नहीं करना है, y को सब डिवाइड कर दो, ठीक है, y को डिवाइड कर दो तो y की पावर माइनस एन। और जब ऐसा ये जो होता है ना, इसको आप v के सब्स्टिट्यूट कर दो, और जब भी आप v के सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy बाई dx को dv बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और आगे आपको तो पता ही है, मतलब इधर ये सारे इधर मैंने पूरा बताया ही है कैसे करते हैं आगे, ठीक है। ऐसे कर लो इसको, बस नाम का बोलते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो ठीक है। तो हमने पहला पार्ट इसका बड़ी आसानी से कवर कर लिया, ठीक है, बस एक बार देख लेना, ठीक है। आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है, अब हम ऑर्डिनरी इक्वेशन के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं,
ठीक है, देखो भाई ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले हम इसे थोड़ी जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छे से जूम भी हो गया। तो देखो भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारा उद्देश्य है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं एट एनी क्रिटिकल कंडीशंस। मतलब कैसा भी क्वेश्चन देते हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आ ही जाना चाहिए, मींस इट्स एंड ऑफ द लेक्चर तक। ठीक है, तो चलो चलो देखते हैं। अब इसमें भी पहला टाइप है। अब क्या है, मैं आपको क्वेश्चन के इस फॉर्म से बताता हूँ। टाइप वन, आप भी ऐसे याद करना। ठीक है, सबसे पहला टाइप। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे? पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल टू 0। अब पूछोगे भैया पी क्या है? देखो ये लोग आलसी हो गए हैं, इसलिए पी को ये लोग मीन्स डीवाई बाई डी एक्स को ये लोग पी के इक्वल कर रहे हैं। मीन्स मतलब आलसी हो गए इसलिए डाल दिया शॉर्टकट, डिवाइड डी एक्स को हम इक्वल कर रहे हैं पी के। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो जब ये आप ऐसा लिख दोगे, तब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। ये जो जैसे ही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको फैक्टराइज क्लिक होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज क्लिक होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन अगर पता है तो आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, 4 into 2 8। तो आप इसको जब भी फैक्टराइज करोगे तो p+4 इंटू p+2 इक्वल टू 0 आ जाएगा ऐसे टर्म में। तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4 और p की वैल्यू -2। पर इन रियलिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? dy बाई dx। आपको dy बाई dx इक्वल टू -4 मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तब आपको पता ही है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, dx को इधर भेजो। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दोगे, तब आपको कांस्टेंट लगाना मत भूलना, मैंने पहले ही बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन की जान है कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये आप करोगे तो आपको मिल जाएगा पहला इक्वेशन y प्लस 4x माइनस इक्वल टू 0, y प्लस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। अब दो आपको मिले तो इज्जत से इधर ही डाल दो, जैसे p+4 था तो इसको ऐसे ही इस फॉर्म में डाल दो, फैक्टराइज फॉर्म में ही डाल दो, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले टाइप की भी मैंने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ तो एक और देख लो थोड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2y² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई देख के हालत खराब हो जाएगा आदमी का। पर जिसको पता है ना कि पी को हम मीन्स डीवाई बाई डी एक्स को हम पी भी लिख सकते हैं, तो वो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy पी प्लस 2y² माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको गौर से देखें तो भैया है तो यही ना, है तो यही। अब इसमें क्या है, इधर हमें दिख रहा था फैक्टराइजेशन, पर इधर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तब हम इसमें क्या करेंगे, वो हम ये क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना क्या नाम था, ब्रह्मचारी कौन सा फॉर्मूला था तो वो नाम भूल गया, नाम में क्या रखा है ठीक है, तो वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है तो y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इधर मेरे साइड 2 भूल गया। ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, इधर 2 भूल गया मैं। तो आप ऐसा जब भी लिख दोगे ना, तब आपको इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में आपको p की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अब जब जब आप इसको गौर से देखोगे, आपको पता चलेगा कि भाई ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ, ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन का मैंने मींस पहले पार्ट में कवर करके ही रखा ही हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसका एक कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, हाँ भाई डाल दिया हमने। अब y इक्वल टू वी एक्स है, उसके बाद आप सॉल्व कर ही लोगे आराम से। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, मैंने पार्ट 1 में समझा के ही रखा है, और लास्ट में आपको आंसर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो देखा हमने भाई ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। इधर मैंने फंडा एक ही है दोनों में, पर मैंने इसको एक इजी टाइप का बताया जिसमें आसानी से दिख रहा है, और एक हार्ड टाइप का बताया जिसमें मुश्किल से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए अब मूव करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन जरा ढूंढने दो। हाँ, मिला। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है, ऐसा टाइप का है। एक मिनट, सॉल्व y इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, y को अकेला लेके जाओ। ठीक है, इधर पहले से ही y अकेला दिया है,
तो हाँ भाई ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, वाई है ना, वाई वाई को हमें पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये टाइप होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के ऐसे टाइप के, वो टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, पी के फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, पी का वैल्यू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के एक्स से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपको ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। हाँ भाई मिल जाएगा, कोई नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना, तब जहां तक मैक्सिमम कंडीशन में क्या करो, आप उल्टा दो, डी एक्स बाई डी पी ढूंढो। जब भी आप डी एक्स बाई डी पी एक इस फॉर्म में ले आओगे, तब ना आप गौर करना, जब आप ऐसे फॉर्म में लाओगे ना, आप गौर करना, इधर तो भाई लेबलिट्ज थ्योरम यूज हो रहा है। ठीक है, उस फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन वाला जो मैंने बताया था ना आपको लास्ट में, पार्ट वन के लास्ट में, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लेबलिट्स। उसमें क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। ठीक है, मैंने बोला ना, कम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लेबलिट्स। जिसको नहीं पता एक बार फिर से देख लो, मैंने लास्ट लास्ट में ही वो समझाया है। ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। और इसका मेथड हमने पिछले लेक्चर से जान ही लिया है, लेक्चर नहीं करना, ठीक है, पिछले टॉपिक से हमने जान ही लिया है कैसे करना है। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, एक्स के फॉर्म में मिलेगा, और एक्स हमें नहीं ढूंढना है, हमें पी ढूंढना है। हमें पी की वैल्यू ढूंढनी है, जो एक्स सी लॉग पी के मीन्स एक्स, एक्स के फॉर्म ई की पावर एक्स के फॉर्म में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, पी की वैल्यू, और हमें क्या करना है, पी जो है हमें पुट कर देना है इधर। ठीक है, हमें पी पुट कर देना है इधर, तो हमारा हमें वाई का मीन्स वाई की परफेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, आपको पी की वैल्यू इधर पुट कर देना है। ठीक है, तब ये हुआ हमारा टाइप टू। आपको उधर हार्ड लग रहा होगा ये, ठीक है, पर देखते जाओ, आ ही जाएगा। ठीक है, आपको बस माइंड में रखना भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया तो हमें ये मेथड यूज करना है, ऐसे आए तो ये यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा स्पून फिटिंग टाइप का लग रहा है, पर है तो ऐसा ही यार, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप वन इसका सबका एक मेथड बना के रखा है, बुक में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और वो बोरिंग सा लेक्चर देखोगे 2-2 घंटे वाले यूट्यूब में डाल के रखे हैं उसमें। मैं तो भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था लास्ट में, देखते देखते नहीं हो पाया था मेरे से, जब शुरुआत में था मेरा। ठीक है, तो मैंने खुद से चालू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू बातें। तो अब इधर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मीन्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मन बहलाने के लिए। ठीक है, अब इधर देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें आपको वही करना है, y को अकेला बनाओ, जैसे इधर y पहले से अकेला है, आप इसको y को अकेला फॉर्म में डाल दो। हाँ वही डाल दिया। अब y डाला तो आपको पता है आगे की स्टेप, डिफरेंशिएट करो x के साथ। ठीक है, तो आपको p मिल जाएगा। p जब भी मिलेगा, मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, आपको ना इसमें थोड़ा सा अलग क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं, आप इसको मतलब सॉल्व करो। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसमें भी आप dx बाई डी पी ऐसा ही टाइप का कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी की, सी की पावर एक्स। ठीक है, अब और पी की वैल्यू आपको इधर पुट कर देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तब आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, सी स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 सी एक्स वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे इधर है वैसे ही इसको है, मतलब आप कॉमन देखोगे इधर, ये जैसे इधर से ही दिख रहा है। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं टाइप टू में भी सब टाइप है। अब हमने जैसे y के लिए निकाला, तब हम x के लिए निकाल सकते हैं क्या, x को अकेला करके। हाँ जी, जरूर निकाल सकते हैं। मान लो इधर भी आपके पास ऑप्शन है, y के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। चलो ऐसा कुछ बिल्कुल खतरनाक कंडीशन है, जैसे y स्क्वायर है तो बहुत गंदा होगा। ठीक है, इधर तो नहीं है, तो देखते हैं भाई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक्स की यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्स को अकेला लेके आ जाओ, ले आए हम। अब आप कुछ मत करो, अब जब एक्स आया है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया, तो 1/p बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू p है, फिर इधर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जब ही उल्टा होगा तब आप पाओगे। ठीक है, इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, ऐसा टाइप का नहीं बनता। आप इसको कॉमन लेना, पहले आप क्या करना, कुछ कॉमन लेके देखना, जैसे मतलब जैसे इधर ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में आपको मिलेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको फैक्टराइज फॉर्म में, ये सब दिखने में भयानक लगते हैं, जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तब आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जब आपको सॉल्व करोगे, मेरे पास बीच की थोड़ी कमी है इसलिए, ठीक है, तो जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, तो आप पाओगे ऐसा टाइप का। ठीक है,
इसमें क्या है, दो टाइप आएंगे। ये जो पहला है उसको आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? इसमें डीपी बाई डीवाई की टर्म नहीं है, तब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे डालेंगे? अगर डीपी बाई डीवाई का टर्म ही नहीं है कोई, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। जो हमारे पास बचा है वो ये है। इसको हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करके इधर आंसर आया है, और p की वैल्यू अंडर रूट सी वाई आ गई। और आपको पता है जब p आ जाए आपको क्या करना है, p की वैल्यू डाल देनी है इधर, ठीक है। और इसके बाद ऐसा एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन, ब्यूटीफुल नहीं बोलूंगा, अगली सा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्स के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन है क्या बाजू में। हाँ ये दूसरा है, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइप 2 के प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, इधर तक किया, बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी टॉपिक में मूव करते हैं। एक टॉपिक आता है क्लैरियट इक्वेशन। क्लैरियट इक्वेशन में क्या करना है, देखो। क्लैरियट इक्वेशन क्या है हमारा, जैसे क्लैरियट इक्वेशन एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, जब y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ की पावर p के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है, तब आपको आंख बंद करके p की वैल्यू c डाल देनी है। यही है क्लैरियट इक्वेशन। चलो भाई देखते हैं अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो देखो इधर एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए, इधर बोलेगा क्लैरियट इक्वेशन इसका निकालो। हाँ अब देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं। जैसे इधर y के फॉर्म में लेके आऊंगा, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए की पावर p। हाँ बिल्कुल सही मैच कर रहा है, पी एक्स से पी एक्स मैच कर रहा है, और ये फंक्शन p का ही है। ये जो a बाई पी है वो फंक्शन p का ही है, ठीक है। हाँ भाई मान गए मान गए। तो p की वैल्यू c पुट कर दो इधर, ये आ गया। बस इतना ही, कुछ चेंज नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है, रीअरेंज करना है। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, रीअरेंज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। अगर आप रीअरेंज में अच्छे हो ना, तब इसमें बहुत आपको एज मिलेगा, ठीक है। चलो अब आठवीं पार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसका एक और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये है, इधर आपको दिखेगा नहीं, आपको क्लैरिटी इक्वेशन बोलेगा, तब आपको क्या करना है, ऐसे कुछ अगली सा फॉर्म में आएगा, मीन्स वाई आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वाई आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, तब आपको ये मिलेगा वाई की वैल्यू। तब इधर भी आप देखोगे तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, पी एक्स से पी एक्स, और ये भी फंक्शन ऑफ पी का ही है। तब आप डायरेक्ट पी की वैल्यू सी डाल दो और आपको एक मिल जाएगा क्लैरिटी इक्वेशन। तो ये था एक छोटा सा क्लैरिटी इक्वेशन टॉपिक, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, आगे हमारे मेन पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। मेन पार्ट क्या होता है, ठीक है। देखो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन जो होता है दो पार्ट का बना रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप देखो कैसे आता है। तो हमें सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो पहले हम सीखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक टॉपिक है सेपरेट, ऑपरेटर टॉपिक, ठीक है। ऑपरेटर में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। देखो डी एक्स एन बाई डी एक्स एन, ये जो होता है ना इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन कहते हैं, इस ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, इक्वेशन नहीं कहूंगा, ये जो चीज देख रहे हो ना, उसको आप डी की पावर एन डिनोट करते हैं। एन कुछ भी हो सकता है, अगर डी वन है तो डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी बाई डी एक्स है। अगर डी की पावर टू है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर फंडा, याद रखो, फिर याद करो, याद करो, मीन्स याद रखो। अभी मैं क्वेश्चन में आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन तो मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये देखो, फाइंड, डायरेक्ट बोलेगा फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया डी डी एन बाई डी एक्स एन टू है, तो आपको क्या करना है, y जो है y को सेपरेट कर लो, y को कॉमन रख दो, तब आपको ये आके क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ऐसा ही होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे टाइप को आपको मिल जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप याद रखो भाई, ये ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ऐसा काम कर देना है, वाई को अलग कर दो, वाई को सेपरेट कर दो, और हो भी जाएंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो हर क्वेश्चन में वाई सेपरेट हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। मिल गया आपको डी स्क्वायर माइनस वन। अब इसको मैंने एम भी डिनोट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम की आपको वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस वन, ठीक है। तब आपको क्या, आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा उस टाइम,
y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब बताओ ये कहाँ से आया? देखो ये याद रखना है, ठीक है। c1 कोई भी कांस्टेंट इंटू e की पावर, इधर देखो m का पहला आंसर क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स, m का दूसरा पावर क्या है -1, e की पावर -1 इंटू एक्स, तो इधर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। टू डिफरेंट रूट का एक कंडीशन, जब आपके दो डिफरेंट रूट आएंगे तब आपको ये कंडीशन है, ठीक है। ये भी फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं। देखो ये जो आपका ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करो, y को कॉमन निकालो, निकल जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा बिल्कुल इजीली फैक्टराइजेशन। क्या है ये? m-1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें क्या है? कॉमन रूट, दोनों के एक ही रूट है। जब दोनों का एक रूट वाला कंडीशन आता है तब आंसर क्या होगा? y इक्वल टू e की पावर m, m का 1 है ना इधर, तो 1 इंटू एक्स इंटू दो दो है, दो आंसर है, तो c1 प्लस c2x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। मान लो तीन होते 1 1 1, तो क्या होता? दो भी अगर 1 है तो इधर 1 डालो, जैसे इधर है जाता है तो ये बढ़ता रहता। c2x, तीन होता तो 3c3x स्क्वायर, चार होता तो c4x क्यूब, ठीक है। एक सीरीज की तरफ बढ़ता रहता। हाँ भाई, अब ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। आगे अब देखते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं। अब जैसे ये यही था, मैंने बताया अगर दो आए अलग पर चार चार आए तो कैसे कर सकते हैं, देख लो एक बार, ठीक है। अब इमेजिनरी आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी से ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन का हमारा इमेजिनरी आंसर आएगा m इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इस केस में भी बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला ऑक्सिलरी इक्वेशन का, क्या होगा? e की पावर ax, 3 क्या है? a को मैं कंपेयर कर रहा हूँ और 2 को क्या कर रहा हूँ? b के कंपेयर कर रहा हूँ, तो e की पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो इधर a क्या था? 3 था, और b क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, और इसको आप कह सकते हैं मीन्स, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और लिखा है ना मैंने। तो चलो भाई, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पहला पार्ट तो भैया कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन का के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इधर हम जब पर्टिकुलर इक्वेशन में आए, तब पर्टिकुलर इक्वेशन को फाइंड आउट करना, पर्टिकुलर इक्वेशन बहुत लोग को मुश्किल पड़ता है फाइंड आउट करना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। बुक में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग टाइप है। जैसे मैंने उसमें आपको समझाया रूल कैसे, रूल करके हमको करना रहता है कि कब वो डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स जब इक्वल नहीं होते, उसके लिए मैंने रूल्स बताया कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट। इधर भी मैंने केस निकाल के रखे, सेपरेट करके रखने अपनी मर्जी से, ठीक है। बुक बुक से जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो सेपरेट, पहला केस देखते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन। पहले तो जानो भाई होता क्या है पर्टिकुलर इक्वेशन, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये देखो, ये इक्वेशन है, ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इक्वेशन आ सकता है? तो देखो, जो भी हमने प्रीवियस ऑक्सिलरी निकाले थे उसमें एंड में जीरो था इक्वेशन के, जैसे ये देखो, ये देखो इधर जीरो था, पर पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या होगा? जीरो नहीं होगा, कुछ होगा फंक्शन। ई जैसे इधर ई की पावर 5x है, तो ऐसे फॉर्म में क्या करेंगे? देखो इसी क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आराम से निकाल सकते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शन मतलब। ये ऐसे फॉर्म में हमने लिख लिया, आता है हमें कैसे करते हैं डी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एम मैंने ऐसे ही लिख दिया, एम स्क्वायर माइनस 3m+2। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री जब भी निकालते हैं ना, तो इक्वेट जीरो का कर दो, चाहे इधर कुछ भी हो, हम नहीं देख रहे। कॉम्प्लीमेंट्री निकाला, एम की वैल्यू हमें मिल गई 2 और 1, और हमें पता है जब भी टू एम की वैल्यू 2 है तो e की पावर 2x आ जाएगा, और इधर 1 है तो e की पावर 1x आ जाएगा। दो दो आए ना सेपरेट रूट, जैसे ये है ना इधर, जैसे ये दिखाता हूँ मैं, ये कंडीशन मैंने यूज किया, ये टू डिफरेंट रूट वाला कंडीशन, ठीक है। तो यही इधर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इधर हमने अप्लाई किया, इधर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में हम पर्टिकुलर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो है इसको एक साइड रख दो, और ये जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, उसको इधर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो डिनोमिनेटर में, तब ऐसा टाइप का आ गया। अब क्वेश्चन आता है हम इसको सॉल्व कैसे करें। बहुत ही आसान है। देखो जब भी एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट ई की पावर कुछ भी हो, और एक्स के साथ जब कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे इधर 5 है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो डी की वैल्यू है ना,
डायरेक्ट डाल दो 5, ठीक है, इधर 5 है ना कोएफिशिएंट, तो 5 डाल दो, जब ये डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही है पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना, कितना आसान है। और आपको जनरल सॉल्यूशन मांग लेगा, दोनों को ऐड कर देना। इक्वेशन C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x प्लस e की पावर 5x प्लस 12 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ जाएगा जनरल, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। अगर मान लो e के बदले इधर कुछ और हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो e में भी कंडीशन आ सकता है, जैसे ये दिखाएं, इसे एक सब टाइप कंडीशन, एक्सेप्शन टाइप का। जब आपका ऐसा आ जाएगा तो इधर तो 1 है, तो जब भी आप 1 -1 नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो परेशानी वाली बात है, ठीक है। अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इसका मैंने ढूंढ के रखा है। क्या है सॉल्यूशन, सॉरी इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो डी स्क्वायर माइनस वन है इसको आप फंक्शन लेगा एफ का, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर देना डी स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, इधर 2d आ जाएगा, ठीक है। और x मल्टीप्लाई कर देना साइड से अपनी मर्जी से, ठीक है। एक्स एक्स का बस मल्टीप्लाई ऐसा ही रहेगा साथ में, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और अब देखना, अब डी की वैल्यू 1 डालो। हाँ, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी वाला दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा x की पावर 2 इंटू ई एक्स। तो ये था हमारा सब टाइप। मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया, अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस आता है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। चलो भाई, ये हुआ। अब हमेशा e की पावर x थोड़ी ना आएगा, अगर कुछ और आ गया तो चलो उसके लिए भी कंडीशन बना के रखा है। अगर वो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, टेक्नोमेट्रिक मतलब cos x और sin x, tan x की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, थोड़ा क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, हाँ, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स, अगर ऐसा आ गया, कॉस 2x है, हाँ, इधर कॉस 2x है, तब आप वो तो निकाल ही लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वाई इक्वल टू कॉस 2x डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 2, इसको आप नीचे उतार दो, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसे टाइप का जब भी अगर कुछ हो, ठीक है, ऐसा टाइप का अगर जब भी कुछ हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। डी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, तो इधर कॉस के साथ जैसे कॉस 2x है ना, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस बाहर रहेगा, स्क्वायर के साथ नहीं होगा, नहीं तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर होगा, ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है, माइनस को बाहर रहने दो। और ये जो है ना डी, डी का डी के बदले 2 डाल दो, 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो -4 + 2 -2। अब ऐसा ही होता है, ठीक है। आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों होता है, माइनस क्यों अलग से, अब ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इधर ही आपको पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगा। अब इसका भी सब टाइप है, सब टाइप मतलब इसका भी एक्सेप्शन। मान लो भैया आपने कुछ डाला और इधर नॉट डिफाइन टाइप का आ गया, चलो नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन भी देख लेते हैं। ये देखो, इधर अगर नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने डाला 2 है, तो आपने बोला 2 का स्क्वायर 4, और इधर माइनस साइड से डालना है, -4 + 4। हाँ भाई, अब क्या करें, इन्फिनिटी आ गया, तब कुछ मत करो, आपको वापस डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2D डिफरेंशिएट किया, x को ऊपर भेज दिया, बहुत सही, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, इससे पहले मुझे सब टाइप 1 समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन से पहले। सब टाइप 1 क्या कहता है, क्या है इसका एक्सेप्शन। मान लो इधर तो डी स्क्वायर था, अब इधर d+1। अब इसमें आप ये मत कर देना कि 2 डाल देना डी के बदले, ना 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 ना, ई में आप डाल सकते थे, ई जब होता है, इसमें मत डालना। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको किसी को स्क्वायर डालना है ना, क्या करना पड़ेगा पता है आपको, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, ठीक है। तो d+1 था इधर नीचे, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है d-1 इन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डाल दो, अब इधर डालो, 4 आ जाएगा, -4 -1, तब हो जाएगा। अब आप पूछोगे d-1 बच गया, तो हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये जो d होता है ना, जब न्यूमरेटर में होता है ना, तो जैसे d इंटू कॉस 2x, तो d क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ नहीं है, जब d जब cos x के संपर्क में आएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और अगर डी अकेला नीचे रहता, ठीक है, अगर डी अकेला नीचे रहता, जैसे मान लो ऐसा कुछ कंडीशन cos x अपॉन डी है, तब आप इसको इंटीग्रेट कर देते sin x, ठीक है। तब आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मीन्स डिफरेंशिएट कर देना, d इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई -5, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो इधर भी वही है, मैं इसलिए स्टॉप कर दिया इधर, 2d हमारा आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज टाइप का करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो d से, ठीक है, और डाल दो इधर वैल्यू, ठीक है। और बाद में तो cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इधर केस 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते केस 3 पे।
केस 3 क्या कहता है? अब केस 3 कहता है कि इधर ट्रिग्नोमेट्री भी भैया ना हो और एक्सपोनेंशियल भी ना हो, तब हम क्या करें? कुछ मत, देखो अब क्या करना है तुम्हें। जब ऐसा टाइप का हो ना, तब कहीं से 1 लेके आओ, जैसे 4 है ना उसके बदले 1 लेके आओ, तो कॉमन निकाला मैंने, ठीक है। 1 आता है तभी हमें समझ आ जाता है। इधर तो कुछ जो चक्कर है बाइनोमियल वाला, हाँ बाइनोमियल पर इंडेक्स, ठीक है। ऐसा है, आप इसको ऊपर लेके जाओ, -1 होगा, ठीक है। ऐसा स्टेप है, जब ये x का पावर कुछ भी हो सकता है इधर, ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया। तब -1, फिर वही खोल दो इसे, 1/4, 1 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 4/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 4। अब ये डी की पावर 4 क्या है? एक्स की पावर 4 को मैं अब ये हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब आपको बस फाइंड आउट करना है, एक्स की पावर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और डी की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो एक्स की पावर 4 को आप 4 बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डी का क्या मतलब है, एक बार डिफरेंशिएशन, 4 बार कर दोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलो ये भी आपको केस बता दिया। अब हम केस 4 के ऊपर चलते हैं। केस 4 में अब क्या होगा? अब मान लो कि दोनों साथ आ गए, एक्सपोनेंशियल भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को आपको प्रायोरिटी देनी है। उसमें क्या होगा? अब इसमें ये मत कर देना डायरेक्ट 2 डाल देना इधर, ना ना, अब इसमें भी अलग केस है। इसमें क्या करना है, जब ऐसा हो ना, जो इधर 2 है ना जैसे इधर, तो आपको जैसे डी है तो d+2 डाल देना, जहां जहां भी डी होगा ना तो d+2 डाल देना, जो भी इधर वेरिएबल है मीन्स कांस्टेंट है। जब ये आप डाल दोगे तब ई का काम खत्म, ऐसा करके ना ई का काम खत्म, जैसे इधर d+2 -2, तो आपको आ जाएगा d²। अब cos 2x डिवाइड बाई d²। अब आप जो करते हो आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है तो क्या करना है, 2 है तो -4 डाल दो, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू 2 का होल स्क्वायर, तब आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ई का इतना ही काम है कि इधर 2d के ऊपर ऐड कर दो और चले जाओ, ठीक है, इतना काम था। ये केस 4 हो गया। अब केस 5 क्या है? ई है, ई के साथ एक्स आ जाए, जैसे इधर साइन ट्रिग्नोमेट्री का आया, अब एक्स आ जाए दोस्त इसका, इसमें ई का वही फंक्शन रहेगा, जब साथ रहेगा ना तो ई ये सेम ही काम करेगा कि इधर -3 है ना, -3, तो डी जितने भी डी होंगे ना उसमें -3 ऐड कर देना, ठीक है, जैसे इधर कर दिया d-3 + 3। जब भी आप ऐड कर दोगे तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, बड़ी आसानी से आ जाएगा वाई की मीन्स जब आप कर दोगे ना, और उसके बाद तो आपको पता है कि क्या करना है हमें, x³ है, वही जो करो जो इसके साथ किया, जैसे इधर केस 3, अब उसके बाद तो केस 3 मतलब रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ई का काम खत्म, अब ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, इधर इतना। अब हमारा केस 5 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं केस 6 के ऊपर, देखते हैं भाई केस 6 का है, ये रहा हमारा केस 6। जब ट्रिग्नोमेट्रिक हो और जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब सबसेट ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल साइन एक्स, मतलब मैं कंडीशन केस देख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो देखो x इंटू साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू सिंपल सिंपल x का पावर मीन्स, ठीक है। तो जब जब ऐसा हो तब आपको ये इसमें आसान है थोड़ा कि जब ऐसा हो ना तब आप डायरेक्टली लिख दो कि x एक फॉर्मूला टाइप का x इंटू साइन 2x डिवाइड बाई जो भी ये है इधर, उसको जैसा था वैसा रहने दो, x से छेड़छाड़ मत करो, 2 की जो वैल्यू है ना वो इधर पुट कर दो, ठीक है, चुपचाप 2 की वैल्यू इधर पुट कर दो। तो 2 की वैल्यू इधर पुट की, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6, 2, ठीक है, बस इतना था। और दूसरा पार्ट में क्या करना है, x को इंक्लूड मत करो, साइन 2x ही रखो और d² + 3d + 2, और अब साइन 2x आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ मत करो, वही करो जो करते थे, 2 की वैल्यू इधर पुट कर दो, ठीक है, 2 की में सॉरी सॉरी इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा रात ज्यादा हो गया, ठीक है, आपको इधर 2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और आपको इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया 2d + 3, आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो साइन 2x के, जैसे इधर कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपको आता ही है क्या करना है, ठीक है, बता ही दिया है, 2d इंटू साइन 2x, डिफरेंशिएट कर दो साइन 2x को, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस 6, ठीक है। अब हम मूव करते हैं केस 7 पे। केस 7 क्या है, d² + 9 इंटू वाई इक्वल टू सेक्स 3x। इस केस में देखो, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अब
मैंने क्या बोला, वो साइन और कॉस के लिए अप्लाई है, वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है। अब ये है कुछ अलग हट के, ठीक है, लास्ट केस है, हाँ, ठीक है, बहुत केस हमने देख लिया, क्या कर सकता है, पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, अच्छे अच्छे ग्रेड पॉइंट चाहिए तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 3x डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें हमें क्या करना है, टी स्क्वायर प्लस 9 है, इसको आप फैक्टराइज कर दो, आयोटा में आ जाएगा, ठीक है, आप समझ ही सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देख रहे हो, 1/6 i, ऐसे आप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इधर d प्लस 3y प्लस d माइनस 3y। 12th में 11th में आपने सीखा होगा सीक्वेंस सीरीज में कैसे ऐसे टाइप को मीन्स इस टाइप ऑफ इक्वेशन को कैसे हम डील करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सेक 3x, मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस सीरीज का ही टाइप है ना इधर, जैसे हमने इस फॉर्म में रीअरेंज कर लिया, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक 3x डिवाइड बाई d माइनस 3y, और इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, इसमें भी एक फॉर्म में याद भी रख लो, ठीक है, जो भी जैसे इधर -3 है, ठीक है, तो e की पावर -3 आयोटा एक्स, और इधर इंटीग्रेशन के अंदर जो भी -3 है तो अंदर जाएगा, और एक बाहर भी जाएगा, e की पावर 3 आयोटा एक्स, ठीक है, और इनटू जो भी इधर सेक्स 3x था, ठीक है, जो भी इधर जो है ना, जैसे इधर है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, और e की पावर -3 आयोटा एक्स क्या होता है, ये देखो, जैसे e की पावर 3 आयोटा एक्स क्या होता है, cos 3x प्लस आयोटा sin 3x, तो वैसे ही e की पावर -3 आई एक्स का क्या होगा, cos 3x माइनस आई sin 3x, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, और ऐसे ही d माइनस 3i का निकालो, और d प्लस 3i, जैसे देख रहे हो ना, e इधर 3 है ना, तो e 3 आई एक्स बाहर मल्टीप्लाई करो, और e माइनस 3 आई एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो, अब जो इधर माइनस है तो अंदर माइनस वाला होगा, इधर पॉजिटिव है तो अंदर पॉजिटिव वाला होगा। तो इसको आप जब भी सॉल्व कर लोगे, और उसके बाद आपको इधर पुट कर देना है, ठीक है, तो आपको y का मीन्स y की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही था केस 7। हाश, देखो भाई कितना सारा था ये, ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, देखो मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है यार इसलिए, ठीक है। तो ये देखो, अभी एक फॉर्म पर लेते हैं, अब वेरिएशन पैरामीटर है, ठीक है, अब आगे के जो है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, देख लो तो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कैसा पूछे। लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब इसमें पैरामीटर्स हैं। अब मान लो dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ गया। अब हमेशा हमने देखा है क्वेश्चंस में, तो डी एक्स के डी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहता था, ठीक है, अगर जब डी एक्स के संगत में आ जाए तो हम क्या करें, ठीक है, तभी भी एक सॉल्यूशन है डायरेक्ट, जैसे डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, वैसे ही थीटा होता है डी बाई डी से, ठीक है। अब ये क्या आ गया नया, याद रखो, ठीक है, मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, प्रूफ भी कर सकता हूँ, पर अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे केस में क्या करो, केस कंडीशन याद रखो, एक्स को आप डायरेक्टली इक्वेट कर दो ई की पावर जेड के, ठीक है, और जब जैसे एक्स डी है, एक्स डी को आप डायरेक्टली डाल दो थीटा, डायरेक्टली डाल दो, इसका एक है प्रूफ, और डायरेक्टली डाल दो। और अगर मान लो भाई इधर डी स्क्वायर आ गया, तो डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, तब आपका क्या होगा, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। इधर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा तो थीटा इंटू डी थीटा माइनस 1, ठीक है। अब जैसे इधर एक्स डी है तो थीटा मैंने डाल दिया, और ऐसे ही थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, वाई इंटू वाई ई की पावर जेड, ठीक है। मतलब आप एक्स डी जहाँ आ गया ना, इसको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे इधर है ना डी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे टाइप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो थीटा को आप फिर से लिख दो एम प्लस 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। उसके बाद सेम ही प्रोसेस है, सी इधर क्या होता था, ई की पावर माइनस, जैसे -1 है तो ई की पावर माइनस एक्स एक्स होता था, अब एक्स की जगह ले ली जेड ने, तो एक तरह से जेड आ गया, ठीक है, और ई की पावर जेड हमें पता है एक्स की, तो इस फॉर्म में भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, बहुत आसान है, इसका पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स है, एक्स की वैल्यू इजेड, तो इजेड इधर लिखा है, तो इजेड डिवाइड बाई थीटा प्लस 1, थीटा प्लस 1 पर्टिकुलर इक्वेशन, ई की पावर 1 है तो पुट कर दो इधर, मैंने बताया केस 1 का ही क्वेश्चन है ये, तो पुट करो तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ई जेड बाई 2 मिल जाएगा, और ई जेड की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स बाई 2 मिल जाएगी पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन
टोटल आंसर भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर प्लस प्लस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल भी हो गया। अगर ऐसा कुछ केस आया कि डी के साथ एक्स हो तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब एक और है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब ये क्या है? ये बिल्कुल सेम है, एक अल्टरनेटिव मेथड है इसको सॉल्व करने का। मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो दिखाता हूँ शॉर्टकट। तो जैसे ये है इक्वेशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और डी की वैल्यू आई गई। बहुत बार हमने देख लिया प्लस माइनस आयोटा, जब आयोटा इमेजिनरी होता है तभी भी मैंने केस बता दिया है, cos x और sin x। ठीक है, और cos x sin x। अब इसमें क्या करना है, u की पावर x, u द फंक्शन ऑफ x को आप करना है cos ax। ठीक है, और v की पावर v ऑफ द फंक्शन x को आपको क्या करना है sin ax। ठीक है, c2 के साथ जो है, मतलब ऐसे डोनेट कर दो। ठीक है, कर दिया। अब हमें एक रिंक्शन फंक्शन निकालना है। रिंक्शन क्या है? डब्ल्यू है। ठीक है, वो क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, एक सिंपल सा मैट्रिक्स होगा इसका यू एक्स यू डैश एक्स वी एक्स वी डैश एक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, छोटा सा डिटर्मिनेंट। जब आप निकालोगे तब आपको कुछ डिटर्मिनेंट अच्छा फॉर्म में एक्स के पावर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, सॉरी, हमें अभी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। उससे पहले हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे केस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, y की पावर p इक्वल टू वाई पी इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस पी साइन ए एक्स। ठीक है, अब ए और बी भैया क्या है? ए और बी फाइंड आउट करने के लिए तो हमने रिंक्शन निकाला, मतलब डब्ल्यू निकाला। तो देखो क्या है, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो। हमें यू एक्स पता है, बी एक्स पता है, डब्ल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करो। ए का फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला है ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वी एक्स इंटू आर। आर क्या है? आर ये है जो हमारा इस साइड में आर एच एस में है, डी एक्स डब्ल्यू। अब और बी का प्लस में इंटीग्रल यू एक्स इंटू आर डिवाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स। ए और बी हमें आ गया, और ए और बी को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट था, डायरेक्ट फॉर्मूला। इस सब में क्या हमें केस याद रखना पड़ रहा था, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हर क्वेश्चन करने का, तो वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया खत्म। अब हमारा अब क्या बाकी है? एक कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बाकी है हमारा। क्या है वो कंसेप्ट? लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर इक्वेशन क्या कहता है? लेजेंडर इक्वेशन भाई है किसका? इसका भाई है, ये जो दिख रहा है ना, का भाई है, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल का भाई है। ठीक है, जैसे इधर थीटा डिनोट किया वैसे इधर भी है। ठीक है, बस 3 आ जाएगा एक कुछ। देखो जैसे इधर क्वेश्चन के मेथड से देखते हैं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 36y इक्वल टू दिस, जो भी इधर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? उसमें क्या हो रहा था, जैसे इधर एक्स डी था। ठीक है, जैसे उधर एक्स डी था, अब इधर क्या 3 भी आ गया साथ में। 3 के साथ मतलब एक्स के साथ 3 भी कंबाइन आया। ठीक है, 1/गेट 1 फ्री आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर जो है ना उसको 3x प्लस 2 इधर भी है, dy बाई डी एक्स के साथ भी है, और d2y बाई डी एक्स के साथ भी है, एक्स स्क्वायर के साथ भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, e की पावर z क्या हो जाएगा? उस केस में क्या होता था, x इक्वल टू e की पावर z होता था, पर अब इधर क्या होगा? 3x प्लस 2 इक्वल टू e की पावर z हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है dx की वैल्यू क्या होती है ऐसे पैरामीटर चेंज करने में? dx की वैल्यू थीटा होती है। ठीक है, और टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? थीटा इंटू थीटा माइनस 1 होती है। ठीक है, और वही आप पुट कर दोगे इधर, कुछ नहीं। हमें पता है ये क्या है, टी स्क्वायर है, और इसको आप देखोगे तो स्क्वायर ही है, साथ में 3 है तो 3 का भी स्क्वायर कर दो। 3 का भी स्क्वायर कर दिया। इधर थीटा है, साथ में 3 है तो 3 को एक और मल्टीप्लाई कर दो, और 3 तो साइड से ही है। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तब वापस आपको ऐसा ही फॉर्म में मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो आपको m आ जाएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढ लेना, और उसके बाद पर्टिकुलर इक्वेशन ढूंढ लेना। इधर जो भी होगा ना आरएचएस में, उसको डिवाइड करके थीटा स्क्वायर माइनस 4 और लास्ट में कन्वर्ट कर लेना, आ जाएगा। तो y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी, ये था लेजेंडर इक्वेशन। ठीक है, एक तरह से आप देखो ना ये सारे लिंक है। ठीक है, ये जो भी सारे कंसेप्ट हैं वो सारे लिंक हैं। तो देखो इधर से हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर था ये, सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। ठीक है, इसको अगर पूरा तरह से अच्छे से पढ़ाए विदाउट माइंड मैप, एक ही क्वेश्चन अगर कोई बोर्ड में लेके पढ़ाए, कम से कम बहुत 8-9 घंटे लग जाएंगे। ठीक है,
और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था, और ये बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया मैंने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में आपको बहुत आसानी होगा। तो भी आई एम सॉरी यार, बहुत समय लग गया इसको बनाने में, क्या कर सकता हूँ यार, सारे कंसेप्ट कवर किए हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यार पढ़ लेना, ठीक है, इसे अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, अच्छा सीजीपीए भी तो मेंटेन करना था, और मैथ्स करेंगे तो हमारा लॉस क्या है, ठीक है। तो ये था, आप कभी भी पढ़ सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और एक दो बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू, हाँ। और होगा तो यार सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा कमेंट भी डाल देना कि अच्छा था या बुरा था, ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट तो बता देना, ठीक है, तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, थैंक यू।